अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 दिसंबर तक जबलपुर में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। इसके लिए वेद मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया गया। देश भर से करीब 1000 छात्र प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जबलपुर आएंगे। नगर निगम के कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि देश के रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की शहादत को याद करते हुए हड़ताल स्थगित कर दी गई है। कर्मचारियों की मांगे अभी यथावत हैं। गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाली दीनदयाल रसोई योजना बदहाल है। शहर में शुरू की गई 5 दीनदयाल रसोई बंद होने की कगार पर है। जिन संस्थाओं ने ठेका लिया है वे गरीबों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके लिए प्रदेश सरकार को दोषी बताया है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी उनके कार्यप्रणाली में कसावट देखने को नहीं मिली है। आलम यह है कि आवेदकों को अभी भी अपने कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। रानीताल स्टेडियम में विभिन्न खेलों की चयन प्रक्रिया के दौरान अन्य खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग खिलाड़ियों और चयन समिति के सदस्यों ने की है। आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवारी बजरिया में जिनवाणी पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा निकाली गई पालकी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मालगोदाम चौक में धरना प्रदर्शन किया और ओबीसी वर्ग की जनगणना कराने से संबंधित निर्णय जल्द किए जाने पर जोर दिया। पिछले 20 दिनों से धरना दे रहे विद्युत ठेकेदारों ने इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। ठेकेदारों का कहना है कि वो कर्जे में लग गए हैं और उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा उनका भुगतान रोका गया है, जिसके कारण वो आर्थिक तंगी का शिकार हो गए हैं। सूदखोरों की धमकियां और दोस्तों के द्वारा की गई दगाबाजी से परेशान होकर मानेगांव निवासी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने सूदखोरों और अपने 2 दोस्तों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन 24, 25, 26 दिसंबर को होगा। जबलपुर में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हुआ आयोजन का भूमि पूजन। देश भर से आएंगे 1000 छात्र प्रतिनिधि। नगर निगम में कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल सोमवार तक के लिए स्थगित। नगर निगम में सीधी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी। और सूदखोर की प्रताड़ना और दोस्तों की धोखाधड़ी से त्रस्त युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। रांझी के मानेगांव की घटना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 दिसंबर तक जबलपुर के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। इसके लिए वेद मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया गया। देश भर से करीब 1000 छात्र प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जबलपुर आएंगे। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले एबीवीपी के 67वें अधिवेशन की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। इसके लिए विधिवत भूमि पूजन किया गया। आयोजक मंडल ने बताया कि 24, 25, 26 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में लघु भारत के दर्शन होंगे। प्रदर्शनी लगाई जाएगी। करीब 1000 छात्र प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। जबलपुर संस्कार धानी में लगभग 60 वर्षों बाद हो रहा है, उसका आज भूमि पूजन किया गया, आधारशिला रखी गई। अधिवेशन में लगभग देश भर से 1000 से भी ज्यादा प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, चाहे वह नेपाल देश से हो, पूरे भारत से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी देश के जो छात्र प्रतिनिधि है वो इस अधिवेशन में आने वाले हैं। उसी को लेकर आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद सभी लोग शामिल हुए। इस वर्ष बहुत ही हर्ष का विषय ये है कि हमको जबलपुर संस्कार धानी में यह अधिवेशन करने का मौका मिला है और यहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है और पूरा एक लघु भारत दर्शन इस अधिवेशन में हमको देखने मिलेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो हमारे विद्यार्थी है, जो हमारे प्रतिनिधि कार्यकर्ता है, वो इस अधिवेशन में उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही साथ इस अधिवेशन में हमारे यशवंतराव केलकर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। अधिवेशन गीत भी इसमें बनने वाला है, तो उसकी लॉन्चिंग भी हम बहुत ही जल्द करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों का कहना है कि इस आयोजन में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। ओलंपिक विजेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। नगर निगम के कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि देश के रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की शहादत को याद करते हुए हड़ताल स्थगित कर दी गई है। कर्मचारियों की मांगे अभी यथावत है।
नगर निगम में सीधी भर्ती के खिलाफ कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिक्त पदों को दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करके भरा जाए। सीधी भर्ती से अराजकता फैल रही है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर की गई काम बंद हड़ताल सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। निगम कर्मचारियों ने देश के रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए हड़ताल स्थगित कर दी और बताया कि अगली चर्चा सोमवार को की जाएगी। आज हमारे बीच में सीएसटी, जो भारत के पहले सीएसटी थे, उनके निधन पे पूरे भारतवर्ष में एक पुष्पांजलि सभा आयोजित की जा रही। हमने भी ये निर्णय लिया कि हम आज मौन रहते हुए उस भारत के वीर सपूत और उसके साथियों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मौन जुलूस के साथ आज की हड़ताल स्थगित कर रहे हैं उनके सम्मान में। सोमवार को हम फिर हड़ताल पे रहेंगे। हमको ऐसा आश्वासन अभी अधिकारी ने दिया है कि सोमवार को 2 बजे आपकी चर्चा कमिश्नर साहब से आपके सारे मुद्दों पे करा दी जाएगी। अगर चर्चा करा जाती है और अच्छा हल निकलता है तो निश्चित रूप से हम काम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमको भी काम बंद करने का शौक नहीं है। काम बंद हड़ताल के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों ने कोई नारे नहीं लगाए, बल्कि मौन जुलूस निकालकर नगर निगम प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया और कहा कि यदि ठीक आश्वासन नहीं मिला तो सोमवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जाएगी। गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाली दीनदयाल रसोई योजना बदहाल है। शहर में शुरू की गई 5 दीनदयाल रसोई बंद होने की कगार पर है। जिन संस्थाओं ने ठेका लिया है वे गरीबों को खाना नहीं खिला पा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके लिए प्रदेश सरकार को दोषी बताया। दीनदयाल रसोई योजना के नाम पर शहर में खोली गई 5 रसोई में से 4 रसोइयां बंद पड़ी हैं। एक रसोई चल रही है तो उसमें भी बहुत कम गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। पूरी योजना बंद होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए योजना तो शुरू कर दी गई, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और खामियाजा गरीबों को भोगना पड़ रहा है। जब लोगों को सुविधाओं की जरूरत होती है तब मुख्यमंत्री कहते वैसे सुविधा देते नहीं। बहुत बढ़ चढ़ के अपने पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे एक योजना इनने चालू की थी, जो गरीबों को भरपेट भोजन की योजना थी। जबलपुर में ऐसे 5 किचन सेंटर इनने चालू किए थे, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करते हैं, हकीकत की जमीन पे वो काम होते नहीं। वो 5 किचन सेंटर बंद की कगार में है। कारण है कि सरकार ने संबंधित ठेकेदार को भुगतान अभी तक नहीं किया। सबसे बड़ा निंदनीय कृत्य है कि गरीबों को भरपेट भोजन देने की योजना फ्री नहीं दे रही थी सरकार, कम पैसे में दे रही थी, वो भी बंद कर दिया। तो ये सरकार की निष्ठुरता है। इसकी जितनी निंदा करें उतने कम है। वहीं योजना से जुड़े अधिकारी बता रहे हैं कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही संस्थाओं का भुगतान कराया जाएगा। देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष की स्थिति तो सही नहीं थी नगर निगम जबलपुर की, तो उस समय भुगतान नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में आयुक्त महोदय द्वारा बोला गया है कि सभी भुगतान प्रोसेस किए जाए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि लास्ट मंथ की भी जो बैठक हुई थी उसमें नए सिटी मिशन मैनेजर जो आए हैं अलग अलग यूएलबी से, उनको बोला गया है कि वो तत्काल फाइलें प्रोसेस करें जिससे कि संस्थाओं को समय पर भुगतान किया जा सके। आयुक्त नगर निगम के द्वारा ये स्टैंडिंग निर्देश हैं कि जो भी हमारे यहाँ आउटसोर्स एजेंसियां लगी हैं उनको समय समय पर भुगतान किया जाए। राशन की योजनाओं पर एटलीस्ट इन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो बेसिकली उसी के लिए अपॉइंटेड हुए हैं। नए साल के पहले ये राशि हम लोग भुगतान कर दें, नहीं तो ये राशि अन्यथा लैप्स भी हो सकती है। बहरहाल सिर्फ दिखावे के लिए चल रही इस योजना में सुधार कब तक हो पाता है ये देखना बाकी है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी उनकी कार्यप्रणाली में कसावट देखने को नहीं मिली है। आलम यह है कि आवेदकों को अभी भी अपने कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। हाल ही में कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर ने लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर की चेतावनी का असर दिखाई नहीं दे रहा है। और आलम यह है कि तय समय सीमा के बाद भी आवेदकों के कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं। यह परेशानी है कि यहाँ पे जितने भी विभाग है, चाहे वो नक्शा विभाग हो, चाहे खसरे का विभाग हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र आय के विभाग हो, सभी जगह पे कर्मचारीगण नदारद है, समय पर सीटों पे उपलब्ध नहीं होते
आप 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग में जाइए तो भी सीट पे नहीं मिलेंगे, जिसके कारण कि लोगों को बहुत बार बार आना पड़ रहा है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारी कर्मचारियों को आदेशित किया जाए और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। सर, कलेक्ट्रेट में काम टाइम पर नहीं होता है, कई बार आए हैं तो टाइम पर नहीं हो पाता, तो कलेक्टर साहब से निवेदन है, अधिकारी भी नहीं मिलते हैं, पटवारियाँ भी नहीं मिलते हैं, जो कि उनका टाइम रहता है कि अपने ऑफिस में रहें, तो यहाँ वहाँ लोग भटकते हैं, काम टाइम पर नहीं हो पाता है। हालांकि कलेक्टर ने ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की सूची तैयार कर कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए, इसमें सिंपल है, ये शासन के ही नियम है, कार्य करना उनका दायित्व है अधिकारी का, कर्मचारियों का, और यदि वो कार्य समय सीमा पे नहीं कर रहे हैं या जानबूझकर देरी कर रहे हैं तो इसमें शास्त्रीय अधिरोपित करने के और विभिन्न प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत ये गतिविधि की जाती है। और इसमें जैसे अभी हम लोग रूरल एरिया में सभी तहसीलों में हमने भ्रमण किया था, तो उसमें जो रूटीन वर्क थे उसमें यदि किसी ने लापरवाही की तो उनके विरुद्ध कार्रवाई। आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार बजरिया में जिनवाणी पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा निकाली गई पालकी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तो स्वयं भगवान हैं, ये संदेश देने वाले श्री मदजिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज के जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा शुक्रवार बजरिया से जिनवाड़ी पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। जैन समाज के लोगों ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल रहे। श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज, जिनकी 573वीं जी जन्म जयंती महामहोत्सव है, उसी उपलक्ष्य में श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा यह जिनवाणी पालकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और मंगलमय संदेश, उनका शुभ संदेश यही था कि तू स्वयं भगवान है। इस घोषणा के साथ उन्होंने अपने जीवन को भी तारा, हम सभी भी अपनी आत्मा को जानकर पहचान कर अपन भी भगवान बन सकते हैं, ऐसी मंगल भावना उन्होंने दी है। पूरे जिनवाड़ी की जो पालकी यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। आज जयंती का अवसर है और अहिंसा परमो धर्म, ये तरण तारण पूरे धर्म हमारे समाज सामने है। मैं सबको आज शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस पालकी यात्रा के साथ जबलपुर शहर के सभी वासियों को इस मौके पे, इस जयंती के अवसर पे बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 ग्रंथों के द्वारा आध्यात्म की अलग जगाने वाले श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज का विधिवत पूजन कर श्रावक श्राविकाओं ने जयंती महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं दी। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मालगोदाम चौक में धरना प्रदर्शन किया और ओबीसी वर्ग की जनगणना कराए जाने से संबंधित निर्णय जल्द लिए जाने पर जोर दिया। ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना कराने की मांग तेज हो गई है। इसी क्रम में संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा मालगोदाम चौक में अमर शहीदों की प्रतिमा स्थली पर धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की। संगठन के सदस्यों ने बताया कि अंग्रेजी शासनकाल में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अभी तक ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। देश में भारत सरकार ने ओबीसी जनगणना कराने के लिए मना कर दिया है। गुलाम भारत में ओबीसी जनगणना की गई थी, आजाद भारत में 74 साल आजादी हो गई, आज तक ओबीसी जनगणना नहीं की गई। संविधान के तहत जो हमें अनुच्छेद 340 मिला है, 41-42 लागू है SC ST के लिए, 340 74 साल की आजादी में लागू नहीं है। तो अनुच्छेद 340 लागू कराने के लिए ओबीसी का प्रतिनिधित्व मिले हर क्षेत्र में, इसके लिए आज हम लोगों ने सारे समाजों के लोगों को, कम से कम यहाँ 25 से 30 समाज के अन्य ओबीसी समाज के लोग एकत्रित हैं, मुखिया लोग, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष। और ये जबलपुर से एक आज बेगोल बच गया है और अपने हक अधिकार बच्चों के भविष्य सुरक्षित करें, इसलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। जो राजा शंकर शाह, कुंवर शाह जो आदिवासी राजा थे, उनकी प्रतिमा स्थल पर की जाति जनगणना की लड़ाई हमको एक संयुक्त प्लेटफॉर्म पे लड़नी होगी। समस्याओं का जो हल निकलना है वो जाति जनगणना से निकलना है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सारे संसाधनों का हम लोग समान वितरण चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पिछले 20 दिनों से धरना दे रहे विद्युत ठेकेदारों ने इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। ठेकेदारों का कहना है कि वो कर्ज में लग गए हैं, उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा उनका भुगतान रोका गया है, जिसके कारण वो आर्थिक तंगी का शिकार हो गए हैं।
विद्युत ठेकेदारों ने अपनी आर्थिक परेशानी का हवाला देकर बिजली महकमे के चेयरमैन को राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु का मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 20 दिनों से उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ने उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई और न ही अभी तक उनका भुगतान करने संबंधी कोई आदेश जारी किया गया, बल्कि ठेकेदारों पर रिकवरी निकाली जा रही है। आज हमारा अनशन का 20वां दिन है। अधिकारियों को यहाँ आने का टाइम नहीं है, ना हम लोगों से मिलने का समय है। हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं सभी अपनी मांगों को लेके। इन्होंने कुछ रिकवरी डालना चाह रहे हैं हम लोग के अमाउंट पे, जो कि हम लोगों को मान्य नहीं है। हम इच्छा मत चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग की जो स्थितियाँ हैं वो ना तो अधिकारी समझ पा रहे हैं, ना कोई समझ पा रहा है। कंडीशन ये हो गई है, किसी के घर सीज हो गए हैं, किसी की गाड़ियाँ सीज हो गई हैं। हम लोगों के ऊपर कर्जा अलग है, जिसको देना है वो अलग। हम लोगों के मतलब जान निकाला हुआ है। 3 साल से भुगतान हमारा रुका हुआ है। हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि आज सामूहिक इच्छा मृत्यु की मतलब तैयारी है। इस कंपनी के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। 3 साल से हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, पर हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। और हम सरकार से, बीजेपी सरकार से, शिवराज सिंह चौहान से हम ये बोलना चाहते हैं कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करवाएंगे, क्योंकि जितनी भी जनता है हमारे पास, आदिवासी जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा है। हमने मंडा डिडौरी में काम किया है। मंडा डिडौरी में कम से कम 75,000 से 1 लाख लेबर हमारे पास इस सौभाग्य योजना में काम करी है। तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करवाएंगे अगर हमारा 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है तो। वहीं 1 सप्ताह में राशि का भुगतान नहीं होने पर उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। सूदखोर की धमकियों और दोस्तों के द्वारा की गई दगाबाजी से परेशान होकर मानेगांव निवासी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने सूदखोर और अपने 2 दोस्तों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मानेगांव मुखर्जी चौक में चाय की दुकान चलाने वाले युवक राकेश सिंह ने सूदखोर सुनील सोनकर से 20,000 रुपए ब्याज कर लिए थे, जिसका ब्याज 1 साल में 1 लाख रुपए हो गया और ब्याज देने के लिए सुनील लगातार उस पर दबाव बना रहा था। वहीं राकेश ने अपने दोस्त अभिषेक को 10,000 रुपए और सचिन उसरेठे को अपने नाम से लोन लेकर 5 लाख रुपए दिए थे, जो उसे वापस नहीं दे रहे थे। इधर सूदखोर की धमकी मिलने और उधर दोस्तों द्वारा रुपए नहीं लौटाने से परेशान राकेश को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लिया। राकेश ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए सूदखोर सुनील सोनकर, दोस्त अभिषेक और सचिन को जिम्मेदार ठहराया है। आपके भाई क्या करते थे, कैसे, क्यों उन्होंने सुसाइड कर ली? हमारा भाई एक चाय की शॉप डाले हुए थे मुखर्जी चौक, मानेगांव मुखर्जी चौक पे। उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। सुनील सोनकर रांझी बापू नगर में रहते हैं। वो उन्होंने 20,000 रुपए उसको दिए थे साल भर पहले और 1 लाख रुपए उसका कर्ज बना दिए थे। तो उसको आए दिन उसको फोन कर करके प्रताड़ित कर रहे थे, जिसमें कि अमित शुक्ला को बाबू ने 10,000 रुपए दिए थे और सचिन सराठे को 5 लाख रुपए लोन उठा के अपने नाम का सचिन सराठे को दिए थे, जिसमें कि ये दोनों पैसे नहीं दे रहे थे, तो वो सुनील सोनकर को नहीं दे पा रहे थे। इस कारण से वो फांसी लगा ली। एक सुसाइड नोट छोड़ा है उसने। 24 घंटे हो गए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम ये चाहते हैं कि तीनों आरोपियों को सजा दी जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।